Be strong. हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपके लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। उसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से उन्हें कर सकते हैं ताकि हम एग्ज़ाम में ज़्यादा समय ना लें। हालांकि कंसेप्ट भी बताने की कोशिश करूंगा और फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको कमांड हो जाए कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक काम करती है और किस तरह से कंसेप्ट काम करता है। तो चलिए, क्या क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बड़ा पार्ट होता है, तो पूरा पार्ट तो संभव नहीं होता क्योंकि मैं 10-15 मिनट की एक वीडियो बना पाता हूँ आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम सब चीज़ों को अपने लिए इजी बना सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का बेटा, उसे देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन में क्या रखा है कि 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, ये दे रखा है 7 cos थीटा प्लस 24 sin थीटा, ये क्वेश्चन है। और आपसे कहा गया है कि इसका अधिकतम मान बताइए, इसका अधिकतम मान बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतम मान को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन की। और फिर कहा है कि इसका न्यूनतम मान बताओ। न्यूनतम मान क्या होता है? कम से कम, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ। तो ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए करते हैं इसे। शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे इसे? शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि जब कभी भी कोई क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में आ जाए, एक कॉस की टर्म हो और एक टर्म हो साइन की, समझाने के लिए लिख देता हूँ मैं आपको। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अगर कोई क्वेश्चन इस वाले फॉर्म में आ जाए तो आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लीजिए। अगर आप इसे प्लस का साइन ले लेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, और माइनस का निशान ले लेंगे तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो अगर मान लें मैं इस क्वेश्चन में से अप्लाई करूं तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ए है वो कितना है? 7 है, और बी कितना है? 24 है। तो निकाल देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आपने तो निकाल भी लिया होगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों 625 आ गया, और 625 का अंडर रूट कितना होता है? 25। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, तो यही थी 25। और अगर आपसे कहा जाए कि मिनिमम वैल्यू कितनी थी, तो -25। बस मिनिमम में क्या लगा देना है? माइनस, और मैक्सिमम में क्या लगा देना है? प्लस, और आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मैंने आपको बताया कि इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है बच्चों? साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 17/13। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 17/13, 17/13। और आपसे कहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। एयरफोर्स एस ग्रुप एनडीए में रखा ही मिलता है, कई बार मैं इसे देख चुका हूँ। तो इसे करने के भी कई तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं। बाकी पहले इसे कंसेप्ट से देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक बाद में बताऊँगा क्योंकि इसका कंसेप्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है। ज़्यादा बड़ा होता है तो मैं इसे शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। इस तरह क्वेश्चन की पहचान तो यही है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपको दे रखा है प्लस वाला और माइनस में पूछा है, या फिर माइनस में देगा प्लस वाला पूछेगा।
तो क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लेके चलना है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भी होल स्क्वायर लेके चलना है अपने पास से, जो दे रखा है उसका भी और जो पूछा है उसका भी। अब अगर मैं मान लेना एक्सपेंड कर दूं तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो आप देखेंगे a स्क्वायर तो लिख के दिखा देता हूँ कि समझ में ना आए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये प्लस की टर्म से माइनस की टर्म कट गई, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 होता है। तो एक 1 ये आ गया है और एक 1 ये आ गया है, और 1 और 1 कितना हो गया है 2। ये तो मैंने आपको लिख के करके समझा दिया, बाकी बार बार इसका हमको नहीं करना है। ये आइडेंटिटी आप याद रखेंगे डायरेक्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। डायरेक्ट ये याद रखना है आपको फ्यूचर के लिए। अब इसमें वैल्यू रखिए, ये प्लस वाली वैल्यू कितनी है 17/13, तो 17/13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये हमें निकालनी है तो इसे मैंने x मान लिया, और इजिकल टू में कितना है 2 है। तो जब मुझे x निकालना है तो ये टर्म इधर आके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, स्क्वायर भी कर दो तो 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 289, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आ गया 169, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 2 9 18 का 8 का ऐसे लगा 1, 2 6 का 12 और 1 13 का 3 का ऐसे लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, और मैं इसमें 289 घटाएंगे तो 18 में से 9 गए 9, यहाँ रह गया 2, और 12 में से 8 गए 4, ये आ गया 49। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे आप तो जो x है इसका अंडर रूट हो जाएगा, और 49 में कितना होता है 7, और 169 में कितना होता है 13। तो इस तरह से इसका आंसर आ गया 7/13। एक बार आंसर देख लेते हैं जी, इसका आंसर आ गया है 7/13। तो ये जो मैंने आपको समझाया है इसका एक कंसेप्ट है, इसका एक तरीका है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूँ, कोई कंपटीशन में इतना समय तो लगाया नहीं जाता, वहाँ तो बहुत ही सेकंडों में काम होनी चाहिए, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी वो। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, और शॉर्ट ट्रिक के लिए पहचान होनी ज़रूरी होती है सवाल की, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो सवाल आपका ये है और शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो जब भी ये सवाल आ जाए बच्चों तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, √2 - a स्क्वायर, ये आप याद रखेंगे। और इसमें जब आप वैल्यू रखेंगे तो 2 - a का मतलब है जो नंबर दे रखा है, तो 17/13 का स्क्वायर, ये सब सोल्व करके देखते हैं। तो 2 - 17 का स्क्वायर होता है 289, ये हो गया 169। एलसीएम ले लेते हैं 169, इसकी फिर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा, तो वही आना है क्या 49, यानी कि 7/13। और ये आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा बिना कुछ समय गंवाए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक ही याद रखनी है हमें, शॉर्ट ट्रिक से ही हमें फ़ायदा होगा। तरीके से तो बहुत लंबा सवाल हो जाता है, इतना समय किसी भी एग्ज़ाम में दिया ही नहीं जाता, और फिर वो पेपर इनकम्प्लीट रह जाता है हमारा, और हमें फिर दिक्कत आती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2, tan थीटा प्लस sec थीटा इज इक्वल टू 2। और आपसे कहा है कि tan थीटा की वैल्यू बताइए, tan थीटा की वैल्यू बतानी है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर मैं ऐसे तरीके से करूँगा तो लगता है काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक ही देखते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक करेंगे। तो अगर सवाल की पहचान करिए, tan थीटा और sec थीटा दे रखा है प्लस में, और मुझसे क्या पूछा है tan थीटा पूछा है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है बच्चों x² - 1/2x। अगर हमें tan थीटा निकालना हो तो शॉर्ट ट्रिक क्या होती है x² - 1/2x, और x का मतलब है जो नंबर दे रखा है, तो यहाँ 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 - 1 और 2 2 जा 4। मैंने इस x की जगह क्या रख दिया है,
ये वाला 2 रख दिया है, तो 4 में से 1 घटा देंगे और डायरेक्ट ही आपका आंसर आ जाएगा 3/4। आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं आंसर देख लेता हूँ इसका एक बार। आंसर मैं इसलिए देख लेता हूँ ताकि कोई मुझसे गलती ना हो रही हो, आपका जो चीज़ें हैं वो सब बिल्कुल सही समझ में आनी चाहिए। जी, ये आंसर आ चुका है। अगर इसी क्वेश्चन में वो आपसे सेक थीटा पूछ लेता, जैसे tan थीटा पूछा है, तो बस करेंगे क्या, ये माइनस की जगह आपको यहाँ पे प्लस ले लेना है। तो सेक थीटा की ये शॉर्ट ट्रिक होती है। तो फिर एक्सियन 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 2 2 जा 4, तो आंसर आ गया है 5/4। तो आपने देखा कि जो सेक थीटा की वैल्यू है वो तो आ रही है 5/4 और tan थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो है 3/4। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है tan 3 थीटा प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू cot 2 थीटा और आपसे कहा है कि थीटा की वैल्यू निकालिए। तो काफ़ी बेसिक सा ही क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे, ये tan है और ये cot है। तो आप जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में tan को हम cot में चेंज कर सकते हैं और cot को हम tan में चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो cot थीटा होता है बच्चों tan 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अगर मुझे cot को tan में चेंज करना हो तो थीटा को मुझे 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। तो क्या करें, ये जो tan है सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर शुरू करते हैं। ये तो आप ऐसे लिखिए 3 थीटा प्लस 45 और ये जो cot है इसे भी मुझे tan में बदलना है, तभी तो tan से tan कैंसिल होगा। तो cot इसे थीटा मान लेते हैं और ये वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 2 थीटा है। यहाँ भी tan हो गया, यहाँ भी tan हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हालांकि काट के नहीं दिखाए जाते, लेफ्ट कर देते हैं। उसके बाद क्या बचा, 3 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब थीटा एक तरफ कर लीजिए, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और ये जो 45 है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और 3 में 2 जोड़ेंगे कितना आ गया 5 थीटा, ये कितना आ गया 45 और ये आ गया थीटा कितना बच्चों 9 डिग्री। तो इसमें तो कोई शॉर्ट ट्रिक की आवश्यकता नहीं थी, तो बेसिक से ही क्वेश्चन था। बाकी मेरा बताने का और कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है, कंपटीशन को क्रैक करना है, तो आप शॉर्ट ट्रिक से ही चीज़ों को करें, कभी भी कंसेप्ट के चक्कर में ना पड़ें। क्योंकि अभी तक जो आप करते हुए आ रहे हो कंसेप्ट ही करते हुए आ रहे हो। अगर आप कंसेप्ट को सारा बना के चलोगे तो कभी भी आप टाइम के अंदर अपना पेपर पूरा नहीं कर पाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा रखनी है अपने अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए बाय। Be strong.